कॉकरोच जनता पार्टी का एक मेंबर सौरभ दास कह रहा है कि हमने तो बस हल्का सा एक मजाक किया था और फिर मोदी जी कोई भगवान थोड़ी हैं, इतना तो चलता है। और फिर हमारा तो अधिकार है किसी को भी गाली देके उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने का, हमारा अधिकार है। हाँ, सही कह रहे हो भाई, आपको अधिकार दिया गया है, आप किसी को भी कुछ भी गाली दे सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि आप कॉकरोच जो ठहरे। ठीक है, अब ऐसे कॉकरोचेस के माता पिता, जितने भी कॉकरोच हैं या जितने भी लोग गाली देने वाले हैं, मैं उन सब से ये कहना चाहती हूँ, ये वीडियो किसी केवल कॉकरोच जनता के लिए नहीं है, ये वीडियो उस हर व्यक्ति के लिए है जो गाली देना एक नॉर्मल सी चीज़ मानता है, जो गाली को मजाक के तौर पे लेते हैं, छोटी छोटी बातों में गाली देकर ही बात करते हैं, बिना गाली मुंह से निकले उनकी कोई बात ही नहीं होती। क्या आपको पता है कि गाली देना कितना बड़ा अपराध है? सनातन धर्म में गाली देना एक जघन्य अपराध है, और जिस अपराध के लिए भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया था। आप चौंक गए होंगे कि गाली देना इतना बड़ा अपराध कैसे हो सकता है कि उसके लिए मृत्यु दंड दिया जाए। जी हाँ, गाली देना जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके लिए मृत्यु दंड से कम कोई दंड ही नहीं है। आप बताइए, शिशुपाल केवल गाली ही तो दे रहा था, ना तो वहाँ कोई हाथापाई कर रहा था, ना ही वहाँ पर कोई आगजनी कर रहा था, ना तोड़ फोड़ कर रहा था, केवल गाली दे रहा था, बके जा रहा था, बके जा रहा था। केवल 100 गालियाँ तक कृष्ण भगवान ने उसकी माफ़ की, और जैसे ही 100 गालियाँ पूरी हुई, वैसे ही उन्होंने उसका मस्तक अपने सुदर्शन चक्र से उसके धड़ से अलग कर दिया। तो इतना बड़ा पाप है गाली देना। और क्या कहा कि मोदी कोई भगवान है क्या? जी हाँ, मोदी भगवान हैं, हमारे या केवल अंधभक्तों के नहीं, वो तुम सबके भी भगवान हैं। वो इस समय प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए हैं, वो इस समय हमारे देश के राजा हैं, वो इस समय पूरे देश की जनता के भगवान हैं। गीता में भगवान ने क्या कहा है कि मैं सभी मनुष्यों में राजा हूँ। तो इस समय हमारे राजा मोदी हैं, वो भगवान का ही स्वरूप हैं। यूँ तो हर प्राणी के अंदर भगवान होते हैं, लेकिन राजा को भगवान का दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि उसके अंदर भगवान की कुछ एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं बाकी मनुष्यों की अपेक्षा। वो पूरी दुनिया का राजा इसीलिए होता ही है, जो भी व्यक्ति राजा के पद पर बैठा है उसके अंदर एक अद्वितीय क्षमता होती है, बाकी मनुष्यों से कुछ अलग एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं उसके अंदर जब वो राजा बनता है। और मोदी जी के अंदर वो पावर स्पष्ट दिखाई देती है, वरना बताइए किसके अंदर इतनी क्षमता है जो इतनी गालियों को झेल जाए। इंडियन आर्मी को गालियाँ पड़ी, इंडियन आर्मी जवाब दे रही है। इन भारत के कुछ जवान हैं जो इसके अगेंस्ट वीडियो बना के डाल रहे हैं, क्योंकि भाई ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। इंडियन आर्मी को गाली देना बहुत ही नीचतापूर्ण काम है। भाई, जो जवान अपना सब कुछ छोड़कर अपनी खुशियाँ दांव पे लगा के बॉर्डर पे हमारे लिए खड़े हैं, हमारे लिए अपनी जान देते हैं, उन्हें गाली दे रहे हो आप। चलो एक बार को आप मान लीजिए पुलिस को गाली दे दी, ठीक है, एक बार को माफ़ हो जाता पुलिस को गाली देना, क्योंकि ये मेरे शब्द नहीं हैं, मैंने तमाम लोगों से सुना है कि पुलिस जात कुत्ता होती है। खैर, मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये कहावत एक प्रचलित है समाज में। तो अगर आप उसे भी गाली दे लेते
तो एक बार को चल जाता, लेकिन बेचारे इंडियन आर्मी वाले बताइए, वो आपसे क्या कहने आते हैं? वो तो आपके लिए हर वक्त मरने को तैयार रहते हैं। आप उन्हें गाली दे रहे हैं। इंडियन आर्मी को गाली देते हुए आपको शर्म नहीं आई? और मोदी को गाली देना एक बार को चल जाता, लेकिन अब इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि आपने उनके पद की गरिमा को कलंकित किया है। वो इस समय एक ऐसे पद पर विद्यमान हैं कि गाली देना बनता ही नहीं है। और फिर चलिए मान लीजिए आपकी नाराज़गी मोदी जी से थी, आपने गालियाँ दी, लेकिन बताइए मोदी जी की माँ से क्या दुश्मनी थी? वो बेचारी अब इस दुनिया में है भी नहीं। उन दिवंगत आत्मा को ये कल के लौंडे लौंडिया, सड़क छाप, रंडी भड़वे, अब आप कहेंगे कि तुम क्यों गाली दे रही हो? मैं गाली नहीं दे रही। ये वही थे, दिल्ली के जीबी रोड की रंडियाँ थीं ये। वो कोई भले घर की लड़कियाँ नहीं थीं, ये भले घर के बच्चे नहीं थे। उसमें भले घर के बच्चे मुश्किल से 5-7% होंगे, बाकी सारे उसमें गद्दार थे, रंडी भड़वे इकट्ठे हुए थे। 300-300 रुपए में वहाँ पर लाए गए थे स्पेशल गालियाँ देने के लिए ही, क्योंकि भले घरों के बच्चों के मुंह से ऐसी गालियाँ निकलेंगी ही नहीं, इसलिए जानबूझ के ये बुलाए गए थे। तो जो गद्दार थे, जो ये रंडी भड़वे थे, ये अपराधी हैं, इन्हें तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। ये ज़रा ज़रा से कल के लौंडे लौंडिया मोदी जी की माँ को गाली दे रहे थे। अरे उनकी उम्र तक पहुँचने के लिए तुम लोगों को 2 बार मर के जन्म लेना पड़ेगा, तब तुम उनके बराबर पर पहुँच पाओगे। और वो तो हमारे प्रधानमंत्री जी उदार मना हैं, संत स्वभाव के हैं, जो उन्होंने इतनी फूहड़ गंदी गालियों के अगेंस्ट एक शब्द भी नहीं बोला। वरना बाकी लोगों के रिएक्शन तो आप लोग देख ही रहे हैं। हर किसी में वो पावर नहीं है, इसीलिए वो खास हैं। और इस सब के बावजूद भी उन्होंने आप लोगों की बातों को सुना, माना, स्वीकार किया, आप लोगों की मांगों को पूरा भी किया। अब मोदी जी ने तो आपकी मांगें पूरी कर दी हैं, अब प्रशासन को भी अपना काम पूरा करना चाहिए। ये जितने भी अपराधी हैं, जितने भी प्रोटेस्ट की आड़ में देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाले लोग हैं, गाली देने जैसा घृणित जघन्य अपराध करने वाले लोग हैं, इन सबको दंडित करने का काम किया जाना चाहिए। अगर इन्हें माफ़ किया गया तो गीता में स्पष्ट लिखा है कि अपराधी को उसके अपराध की सज़ा ना देकर यदि राजा उनके अपराध को क्षमा कर देता है तो वह अपराधी तो उस दोष से मुक्त हो जाता है, लेकिन उसका दंड फिर उस राजा को भुगतना पड़ता है। और अब इनको दंड देने की जो जिम्मेदारी है वो प्रशासन की है। अगर इन्हें माफ़ कर दिया गया तो इनके अपराधों का दंड प्रशासन को भुगतना होगा, राजा को भुगतना होगा। अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो इन्हें छोड़िएगा नहीं, इन्हें सज़ा ज़रूर दीजिए, ये इसी लायक हैं।